क्या यही हाल आप सबके साथ भी है क्या? आप इसके लिए क्या कर रही हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ। हम अपने बालों के साथ क्या अच्छा करें और क्या बुरा करते हैं, वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। हम सभी लेडीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं जब हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तरह तरह की वीडियोस हम सर्च आउट करते हैं, इंटरनेट में इसका सोल्यूशन भी खोजते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। बहुत सारे तेल भी हमें बताए जाते हैं, ये तेल अप्लाई कीजिए, रातों को मसाज करके सोइए, सुबह ऐसे कीजिए, वैसे वॉश कीजिए। सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे बाल गिरते क्यों हैं? क्योंकि इसके पीछे जो भी रीजन है बहुत छोटे छोटे हैं, और छोटी छोटी ये गलतियां ही बहुत बड़ा रिजल्ट दे देती है। जैसे कि हम बहुत गीले बालों को भी कभी कभी बांध लेते हैं, और बांधने से क्या हो जाता है कि बाल में जो भी मॉइस्चर होती है ना, वो उसी में पैक भी हो जाती है। कई हद तक 1-2 मिनट के लिए ऐसा ठीक है। अब गीले बालों को अगर थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए अगर आप पैक करती हो तो मॉइस्चर उसमें पैक होता है, जिसकी वजह से हमारे बाल मुलायम रहते हैं। लेकिन यही गलती अगर पूरे दिन आप छोड़ देती है, बहुत लोगों की आदत होती है ना कि बालों में बैंड लगा लेती हैं, और पूरे दिन काम के चक्कर में, अगर आपके लॉन्ग हेयर है ऐसे तो। लेकिन हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि बाल 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए ठीक है। पूरे दिन के लिए अगर आप उसे बैंड करके रखते हो तो फिर उसमें जो मॉइस्चर इकट्ठा होता है ना, उस मॉइस्चर की वजह से बाल पूरे टाइम गीले रहते हैं, और जब भी आप बालों में उंगलियां लगाती हो वो झड़ना शुरू करते हैं, बाल टूटते हैं। बाल अच्छी तरह से जब सूख जाएंगे, उसको सुखाने का तरीका है अपने टिप्स के पोर से इसे खुली फैन के नीचे आप खड़े हो जाइए, और धीरे धीरे करके आप उसे इस तरह से, जैसे जैसे हवा इसमें मिलेगा ना, आपका बाल सूखते जाएगा। अच्छी तरह से जब बाल सूख जाए तब इसे अच्छी तरह से आप चोटियां बना लीजिए, या फिर आप क्लच कर लीजिए। लेकिन बाल हम खुले रखते हैं तभी तक जब तक लगे कि आपके बाल सूखे नहीं है। आप जैसे ही लगे कि बाल आपकी सूख चुकी, आप उसमें हल्की, टाइट नहीं, हल्की लूज चोटियां गूंथ ले। क्योंकि टाइट चोटियां लगाने से क्या होता है ना कि बाल ऊपर से ऐसे खींचेंगे, और खींचने की वजह से भी हमारे बाल टूटते हैं। अब मैं बात करती हूँ मॉनसून के सीजन की, कि ये मॉनसून में हमारे बाल क्यों टूट रहे हैं। हम सभी को पता है कि मॉनसून जैसे ही आता है वैसे ही हम सबके बाल इक्वली टूटते हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलने की वजह से आधे से अधिक बाल झड़ जाते हैं, और ये बैक भी नहीं होते बहुत जल्दी। अगर आप टाइम पे इसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती हो, या सही तरीके से वॉश करती हैं, केयर करती है, तो हमारे बाल वहीं रुक जाते हैं। क्योंकि जब भी मैं गौर करती हूँ कि 2 दिन पे जब मैं कॉम्ब करती हूँ, बाल बहुत ज्यादा निकलते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं कंघी में। और कॉम्ब का चुनाव आप कैसे करोगे, किस तरह की कंघी आप यूज करती हैं। हमेशा चौड़े दांतों वाली कंघी आप यूज किया कीजिए। बहुत सारे लोग वो कंघियां यूज करती है ना, जो कि जेंट्स भी अप्लाई करते हैं अपने पे, और पतली पतली शॉल वाली होती है। उस तरह की कॉम्ब कभी अप्लाई मत कीजिए। सही कॉम्ब का चुनाव करना सबसे बेहतर एंड बेस्ट आइडिया है। क्योंकि हम सभी हड़बड़ी की वजह से, या लगता है कि केयरलेसनेस की वजह से, हम अपने बालों, अपने चेहरे, अपने फिगर, अपनी डाइट, किसी चीज का हम ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से जैसे जैसे एज बढ़ती है मोटापा आना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और अगर आप 30 की है तो आप 40 की लगनी शुरू हो जाती है। तो मैं बात करती हूँ कि मॉनसून में हमें अपने बालों की कैसी देखभाल करनी चाहिए। बहुत सारी वीडियोस मैं भी देखती थी, बहुत सारे तरीके मैं भी देखी कि किस तरह, लेकिन हम उस पर अमल कितना करते हैं, किस तरह से हम उस पर फोकस्ड हो जाए कि हमें एग्जैक्ट काम कैसे करना है अपने बालों पे। सबसे पहली मिस्टेक हम करते हैं कि बालों में जब शैम्पू करते हैं ना, शैम्पू से मुझे याद आ रहा है कि आप किस तरह की शैम्पू अप्लाई करती हैं। मैं तो हमेशा आयुर्वेदिक ही लगाती हूँ। किसी भी चीज का नाम नहीं लेना चाहिए कौन किस तरह की शैम्पू को यूज करता है, बट मैं आयुर्वेदिक ही यूज करती हूँ। और रही बात वॉश करने के बाद, जब भी आप वॉश करती हो, आप अपने बालों को नीचे की तरफ कर लो, और नीचे करके वॉश करके, और उस पर पानी भी नीचे की तरफ डालनी चाहिए। बहुत लोग की आदत होती है कि जैसे वॉशरूम में गए, शैम्पू अप्लाई किया और ऊपर से शावर को ओपन कर दिया और शावर के नीचे खड़े हो गए। ऐसे डायरेक्ट अगर शावर की पानी आपके बालों पे लगती है ना, तो जड़ें टूटती हैं, क्योंकि चोट लगती है हमारे बालों पे। चोट लगने की वजह से बाल की जो जड़ें होती है बहुत ही नाजुक होती है, और ये टूटने लगती है। इसीलिए ये गलती कभी न कीजिए। सबसे पहले बालों में जब भी आप शैम्पू अप्लाई करें, उसके बाद अपने बालों को नीचे की तरफ कर लीजिए। नीचे की तरफ करके आप पानी को खोलिए, जो नल से आती है नॉर्मल टैप से, उसे आप धो लो। धोने के बाद 2-3 मिनट के बाद उस पर किसी भी तरह का कंडीशनर अप्लाई कर सकती है। ऐसे मोस्टली कई लोग कहते हैं कंडीशनर की जरूरत नहीं, घर में तैयार कीजिए। लेकिन कहीं भी अगर आपको जाना हो सडनली, उस समय आप क्या करोगे?
तो आप कोई भी ऐसी आयुर्वेदिक ही कंडीशनर लो। अगर आपके बाल में कलरिंग है, आप अगर कलर किए हो, मैं तो की हूँ इसीलिए मैं आयुर्वेदिक ही रखती हूँ, क्योंकि उस तरह की कंडीशनर लीजिए और 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए भी आप रख लो और उसके बाद उसे अच्छी तरह से वॉश करो। वॉश करने के बाद जब भी आप बाहर निकलते हो तो गीले बालों में कभी कंघी मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमारे बाल झड़ने लगते हैं। एक तो ऑलरेडी भींगे हुए हैं, ऊपर से आप तुरंत कंघी भी करने लगती हो। इससे क्या होता है ना कि बाल की जो जड़ें होती है ना वो टूटती है। लेकिन आपकी बाल मुलायम रहे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आकर इस तरह की कॉम्ब लीजिए, आप इस तरह से कर सकती हो और यहाँ पे आप क्लिप लगा लो। क्लिप लगाने के बाद ये स्पॉन्जी लगेगा कि भाई फुला फुला है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। जब तक बाल सूख ना जाए आप इसी शेप पे इसे रखो। बाकी जो बाद के बाल है ना, ये सारे आप इसे हल्की ढीली ढीली चोटियां बना ले। इस तरह से आपके बालों में जो मॉइस्चर है ना वो लॉक हो जाएगी और जब भी आप बाल खोलते हो बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की लगेगी। और अगर आपने कंडीशनर अप्लाई किया है तो और भी सॉफ्ट लगती है। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक इसे बांध कर या फिर पूरे दिन मत छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से एक तो गर्मी का दिन है, उमस ऐसी है, ऊपर से बाल इतने ज्यादा मॉइस्चर अंदर लॉक कर लेंगे ना कि आपके बाल कमजोर होकर टूटने लगेंगे। यही मेन रीजन होता है हमारे बालों का झड़ना इस सीजन में। इसलिए इस सीजन में अपने बालों का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि लेडीज का कहीं ना कहीं बाल से बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन है। अगर आपके सर पे बाल है तो देखने में भी आप खूबसूरत लगेंगी, चाहे आपके चेहरे की कटिंग कुछ भी हो। लेकिन अगर बाल धने होते हैं, लंबे होते हैं, तो बहुत ही कोई भी लेडी हो या लड़की हो खूबसूरत दिखती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन आपके बाल धीरे धीरे करके झड़ गए, क्योंकि मोस्टली यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और हम लेडीज गलतियां क्या करती है, केयरलेस हो जाती है। अगर जॉब में जाना है, कहीं जाना है, फटाफट यहीं से स्टार्ट होता है, तो आपका बाल झड़ेगा यहाँ से। आपने बहुत सारे लेडीज के बालों में देखा होगा ना कि यहाँ से जड़ से टूट जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खराब लगता है। कभी भी ये गलती मत कीजिए। कभी भी आप बीच से स्टार्ट करें या बैक कॉम्बिंग है, आप बालों को पलट ले और पीछे से, क्योंकि अगर बाल टूटेंगे भी तो पीछे से ही, आगे से कभी भी मत झाड़िए। मेरी भी आदत है कि मैं बैक कॉम्बिंग ज्यादा करती हूँ। बाल अगर लंबे हैं थोड़ी दिक्कत तो होते हैं, टाइम भी लगता है, लेकिन बैक कॉम्बिंग कीजिए, बेस्ट आइडिया। यहाँ से नहीं, यहाँ से जैसे कीजिएगा धीरे धीरे बाल करके सारे बाल आपके निकल जाएंगे। यहाँ अभी भी पसीना काफी निकल रहा है क्योंकि गर्मी है, और गर्मी में अगर आप फैन ऑफ कर देते हो, एसी अगर है तो चलिए उसे तो कूल लगता है, बट फैन अगर ऑफ कर दो तो बहुत गर्मी लगती है इस सीजन में। और बालों के अंदर तो हमेशा पसीना आने लगती है। पसीना आने की वजह से लगता है कि बाल चिपचिपे हो रहे हैं, और जरा सा भी अगर गलती से भी आप खुजली कर लो ना, नाखून लगने की वजह से भी आपके बाल टूटते हैं। इसलिए ये पॉइंट जरूर नोट कीजिए कि बाल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो जाते हैं, इस वजह से बाल टूटते हैं। बालों में अगर आप नाखून लगा के ऐसे खुजली करती है किसी भी रीजन से, क्योंकि बाल गीले हो जाते हैं ना इस मॉनसून में, इस मॉनसून की वजह से अगर हम बाल खुजली करते हैं, जैसे पसीना ऊपर से अगर नीचे टपक रहा हो तो उससे हमें लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ इचिंग जैसी होती है। अगर आप इचिंग कर रहे हो, उसे नेल से आपने टच कर दिया ना, वो कट जाएंगे आपके बाल। इसीलिए ये सभी गलती करने से बचें। और आप ऑयल कौन सी अप्लाई करती हैं और कितनी बार अप्लाई करती हैं? वीक में 2 बार जरूर कीजिए। रात में मैं करती हूँ अक्सर, क्योंकि हमारे बाल ऑब्जर्व करते हैं अच्छी तरह से। बालों की लेंथ कैसे लंबी करनी है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने खुद पे जब अप्लाई की मुझे लगा, क्योंकि यहाँ तक बाल आके रुक गए थे, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि भाई ऑयल, जिस ऑयल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी बता दूंगी तो शायद आप वीडियो देखने के लिए नहीं एक्साइटेड होंगे, इसीलिए उस वीडियो में मैं बताऊंगी। क्योंकि मेरे बाल इतने पे रुके थे, ये आधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो कि अभी मैंने कटिंग तो नहीं कराया, बट क्योंकि मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तो धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व किया कि 2 वीक्स में ही मेरे बाल लंबे हो रहे हैं धीरे धीरे करके, उससे बाल झड़ना भी रुकता है। इसीलिए वीक में 2 दिन ऑयलिंग कीजिए। रात में सुबह उठ के आयुर्वेदिक किसी भी शैम्पू से वॉश कर लें, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद आप जो भी आयुर्वेदिक आपके पास कंडीशनर है उसे अप्लाई करें। बालों को नीचे की तरफ करके उसे आप वॉश करें अच्छी तरह से। आप अगर टॉवल रैप करती है तो करके आए और 5 मिनट के बाद निकाल दें, क्योंकि टॉवल रैप करके रखने से भी बाल क्या होते हैं, धीरे धीरे यहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा देर तक टॉवल भी नहीं लगाना है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया यहाँ से आप यहाँ पे क्लिप कर लो। क्लिप करने से आपके बालों में मॉइस्चर लॉक हो जाएगी, और पतली पतली आप चोटियां कर लो ढीली ढीली, जिससे कि बाल आपके हमेशा मुलायम एंड सॉफ्ट रहेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद आपको यहाँ से और यहाँ से खोल देना है। खोलने से आपके बाल बहुत ही अच्छे लगेंगे। पूरी तरह से सूखनी भी चाहिए,
क्योंकि हम लेडीज गलतियां पे गलतियां करती है, बालों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, और जब हमारे बाल टूटने लगते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वीडियोस इंटरनेट पे सर्च आउट करते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाएगी, आपके बाल सारे टूट जाएंगे और गलतियां कर करके आप कहीं ना कहीं थक जाओगे। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का रीजन ये भी था कि जैसे ही मॉनसून आता है हम सब परेशान हो जाते हैं, लगते हैं अपने बालों को ऐसे देखने, लेकिन इसका सोल्यूशन कभी नहीं देखते हैं। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेशन से होता है, इसलिए इम्प्लीमेशन करना शुरू करें। बाल मॉनसून हो, विंटर हो या समर हो, कभी नहीं झड़ेगा। देखिए, हमेशा रेगुलर वॉश करने से, अगर आप पॉसिबल है तो आप रेगुलर वॉश करें, क्योंकि रेगुलर वॉश करने से बाल कभी खराब नहीं होते हैं। कभी कभी मैं पढ़ती हूँ कि भाई रोज बाल धोने से बाल ड्राई हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आयुर्वेदिक आपके पास शैम्पू है तो आप डेली इसे वॉश कर सकती हैं, क्योंकि बाल वॉश करने से ना जो भी डस्ट होते हैं, दिल्ली में डस्ट वैसे भी बहुत ज्यादा है। बाहर निकलती हूँ, अगर गाड़ियां जा रही होती, इतनी ज्यादा ट्रैफिक यहाँ होती है कि बाल में, चेहरे में बहुत ज्यादा डस्ट आ जाती है। डस्ट वैसे तो मैं हमेशा फेस को भी वॉश करने के लिए मैं नेचुरल ही रेमेडी रखती हूँ। जैसे आपके पास बेसन है, दही है, हल्दी है, उसको मैं यूज करती हूँ। लेकिन यहाँ डस्ट इतने ज्यादा है कि मैं आयुर्वेदिक ही फेस वॉश वॉश करती हूँ। उसको वॉश करने के बाद जो भी क्रीम होता है वो मैं अप्लाई करती हूँ। तो मैं बालों की बात कर रही थी। बाल की केयर करें और इस पे रात में तेल अप्लाई जरूर करें, और सुबह शैम्पू से, अच्छे शैम्पू से वॉश करके, कंडीशनिंग लगा के, और आप इसे ड्राई करके रखो, क्योंकि इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। किसी भी तरह की आप जितनी मर्जी तेल लगा लो, जितनी मर्जी आप दवाइयाँ खा लो, बाल झड़ने नहीं रुक सकते। अगर आप में से किसी के बाल अगर मेडिसिन खाने से या किसी से रुके हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज परेशान रहती है, और मुझे भी आइडिया हो कि भाई अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं उसे बताऊं। लेकिन मैंने अपने साथ जो चीजें करी है वही मैं शेयर कर रही हूँ। और जब भी मैं रात को ऑयलिंग करती हूँ और सुबह वॉश कर लेती हूँ और अच्छी तरह से बालों को ड्राई करती हूँ, तो मेरे बाल भाई टूटते नहीं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी नेचुरल तरीके से अपनी हेल्थ की हीलिंग करें, बालों की केयर करें, फेस की केयर करें। क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं ना कि हम पैसे पे पैसे बर्बाद करते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, हम सभी में अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है। पढ़े लिखे तो है बेशक, लेकिन वीडियोस देखकर हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी हमारे बाल, हमारे फेस, हमारे फिगर सब अच्छी हो जाए और हम इसे रेडीमेड खरीद के उसे अप्लाई करें। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। आप इसे नेचुरल तरीके से हील कर सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा शरीर भी नेचुरल है। नेचुरली हम बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट करके खुद पे इम्प्लीमेशन कर सकते हैं। इसलिए अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो उसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।